ओ, गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा अपने मुरलीधर बच्चों को याद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, जो बातें मुरली में हम सुनते हैं वही बातों को दूसरों को भी सुनाने का एक अभ्यास चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से बाबा कहते मुख हमारा खुल जाएगा। यानी किसी को भी बाबा का ज्ञान हम इजीली सुना सकेंगे। लेकिन बाबा कहते उसकी प्रैक्टिस सभी बच्चों को करनी है। तो उसके लिए बाबा कहते वो कब हो पाएगी प्रैक्टिस? तो वो प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब हमारा बाबा की मुरली के ऊपर विचार सागर मंथन चलता रहेगा। तो मुरली के पर विचार सागर मंथन कहाँ पर करना है, कैसे करना है, आज उसकी विधि हम देखेंगे। क्योंकि अगर हमने पूरी ये बाबा की बात समझी होगी तभी तो हम दूसरों को समझा पाएंगे ना। तो बाबा की मुरली तो रोज हम सुनते हैं। मुरली सुन करके बाबा कहते जितना जितना हम एकांत में रहेंगे तो एकांत में रहने से वो मुरली जो बातें सुनी है उन बातों के पर हमारा विचार सागर मंथन चलता रहेगा। क्योंकि इंसान जो सुनता है डेफिनेटली उसके पर वो सोचता है। तो सवेरे सवेरे जब आत्मा को खाना खिला देते हैं तो उसका असर सारा दिन रहता है। जैसे बाबा उदाहरण देता है ना, गाय का एक लागे बैठ के खा लेती है, फिर क्या करती है, सारा दिन उगारती रहती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि बाबा की बातों को जितना एकांत में हम रहेंगे उतनी वो बातें याद आती रहेगी, उन बातों के पर हम सोचते रहेंगे। फिर बाबा कहते मुरली का मंथन हमें बाबा के रूम में भी कर सकते हैं। योग में बैठते हैं ना तो उस समय भी बाबा कहते हैं कि और बातें सोचने से तो अच्छा है जो मुरली में मेन मेन पॉइंट्स हमें अच्छी लगी उसके ऊपर हम विचार सागर मंथन करें। तो बाबा का रूम कहो, मेडिटेशन रूम कहो, आप सबने भी छोटी से छोटे से एरिया में या रूम में बाबा को जरूर बिठाया होगा। तो वहां बैठ करके भी हम विचार सागर मंथन कर सकते हैं। चलो घर में कमरा नहीं है, कोई बात नहीं है, बाबा कहते प्रकृति के सानिध्य में चले जाओ। क्लास के बाद थोड़ा वॉक के लिए चले जाओ और चलते चलते उन बाबा की बातों को याद करो। क्योंकि प्रकृति भी हमें बहुत शक्ति देती है। प्रकृति का तो नेचुरल स्वभाव है देना, देती ही रहती है। तो प्रकृति के सानिध्य में जब हम चले जाते हैं तो हमारा विचार सागर मंथन अच्छा होगा। तो कभी वॉक पे चले जाओ तो चलते चलते भी विचार सागर मंथन कर सकते हैं। चलो हमारे घर में कोई स्टडी रूम बना हुआ है तो वहां थोड़ी देर बैठ जावे और सारी मुरली को रिवाइज कर लेवे कि आज की मुरली में बाबा ने मेरे लिए कौन सी बात की। और कोई की बात नहीं सोचनी है मुझे, मेरे लिए बाबा ने कौन सी बातें की है तो उसके पर हम सोचते चले। फिर बाबा कहते चलो वो भी पॉसिबल नहीं है तो ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहां पर पॉजिटिव वाइब्स होते हैं। लोग मंदिर में चले जाते हैं, गुरुद्वारे में चले जाते हैं, चर्च में चले जाते हैं, या ऐसी जगह की जहाँ अच्छे वाइब्स होते हैं। तो वहां पर हमारा विचार सागर मंथन अच्छा चलेगा।
मधुबनी में मुरली सुनते हैं तो बाबा कहते हैं कि घर की छतों के पर चले जाओ, वहां तो छत बने हुए होते हैं। या तो पैदल करते करते बस बाबा की इन बातों को हम याद करते चले। चलो घर में छत भी नहीं हो तो कोई हर्जा नहीं, बस खुले आसमान में वॉक के लिए चले जावे। तो भी हमारा विचार सागर मंथन अलग अलग जगह पे चलता रहेगा। फिर बाबा कहते हैं कि विचार सागर मंथन कैसे करना है। कैसे बाबा की मुरलियों को हम अपने मन में रिवाइज करें। तो बाबा एक मेथड बताते हैं कि कंपैरिजन मेथड, तुलना मेथड। कई बार मुरली में सुनते हैं ना, बाबा भक्ति की बात सुनाते हैं, फिर ज्ञान की बात सुनाते हैं, भक्ति में ऐसे करते हैं, ज्ञान में ऐसे करते हैं। तो ऐसे कंपेयर करते जावे कि भाई आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन सी कंपैरिजन की है। कभी ज्ञान भक्ति की होती है, कभी लौकिक लाइफ अलौकिक लाइफ की कंपैरिजन बाबा करते हैं। कभी बाबा सतयुग की बातें बताते हैं, कहते कलयुग में ये हाल है। तो ये जो कंपैरिजन मेथड है वो सोचते जाओ। तो ऐसे अलग अलग बाबा की पॉइंट्स बुद्धि में आती रहेगी। दूसरी मेथड बाबा कहते हैं एग्जाम्पल मेथड। कई बार बाबा मुरली में आपने देखा होगा अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि मीरा का उदाहरण देते हैं बाबा। उसकी महिमा करते हुए कहते हैं कि शी वॉज अ नंबर वन डिवोटी, फीमेल में। और मेल में नंबर वन डिवोटी कौन था? नारद। तो कभी नारद की बातें करते हैं, कभी हनुमान की बातें करते हैं। कभी बाबा कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो जो जो एग्जाम्पल्स बाबा हम बच्चों को देते हैं, उन एग्जाम्पल्स को याद करते चले कि भाई आज बाबा ने ये बात बताई मुरली में। तो ये एग्जाम्पल मेथड वो भी बहुत अच्छी मेथड है मुरली को याद रखने के लिए। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि सब्जेक्ट मेथड यूज करो। हम्म, कई बार बाबा अलग अलग टॉपिक के पर मुरली चलाता है। तो सब्जेक्ट मेथड माना हमारे राजयोगा में कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो कभी बाबा ज्ञान के सब्जेक्ट पर कुछ गहरी बातें बताते हैं, ज्ञान विज्ञान भवन करके है। कभी योगा के पर बाबा गहरी बात सुनाता है। तो कभी आपने देखा होगा धारणा पर भी बाबा कई बातें सुनाता है। या तो कई बार सेवा के लिए भी बाबा अलग अलग प्रकार की युक्ति प्रयुक्तियां हम बच्चों को बताते हैं। तो ये हो गई सब्जेक्ट मेथड। तो अलग अलग सब्जेक्ट की थोड़ी गहराई में जावे कि आज बाबा ने ज्ञान के बारे में ये बताया, धारणा के बारे में आज बाबा की ये लहर थी। फिर उसके ऊपर बैठ करके हम थोड़ा सोचे। हम्म, तो सोच करके फिर कुछ पॉइंट्स नोट करें। तो ऐसे विचार सागर मंथन चलता रहेगा। कभी बाबा कहते पोएम मेथड यूज कर ले वे। बाबा की मुरली सुनते हुए उसके ऊपर पोएम बनाते जावे। कोई कोई में बहुत अच्छी कला होती है, तो बना लेते हैं पोएम। तो पोएम मेथड भी अच्छी है। मुरली सुनते सुनते आज की मुरली का सार पकड़ के फिर उसके ऊपर पूरी पोएम कविता लिख देते हैं। कोई कोई में बहुत अच्छी आर्ट होती है गीत लिखने की। तो मुरली के आधार से गीत बना लेते हैं। तो फिर वो गीत को गाते रहते हैं। फिर कभी कभी मुरली में बाबा कहते हैं ना कि आज बाबा ने कौन कौन सी भविष्यवाणियां की। मुरली में कई बार बाबा प्रेडिक्शंस करते हैं
जैसे उदाहरण के तौर पे बाबा कहते हैं कि देखो बच्ची, एक समय आएगा जब सभी साधु संत तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। तो पहले तो नहीं सुनते थे ज्ञान, अब देखो धीरे धीरे बाबा का ज्ञान भी सुनते हैं, बाबा के घर भी आते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में भी आते हैं। या तो ये बाबा की प्रेडिक्शन कि देखो बच्चे, एक दिन आएगा सब धर्म की आत्माएं बाबा के पास डेफिनेटली आएगी, ज्ञान में नहीं चलेगी, लेकिन बाबा को तो प्यार से याद करेगी, क्योंकि बाबा के साथ इनका बहुत प्यार है, सभी धर्म पिताओं का। एक दिन आएगा जब बाबा की पूरी देश दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो ये सारी हो गई भविष्यवाणियां। तो ये सोचे कि आज की मुरली में बाबा ने कौन सी भविष्यवाणी की है। फिर उसके ऊपर सोचते जाए, लिखते जावे, किसी से हम शेयर करते जावे। फिर बाबा कहते टॉपिक मेथड भी होती है। मुरली का कोई मेन टॉपिक निकाल करके उसी टॉपिक पर उसके बारे में चिंतन किया जाए कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, किस प्रकार से कहा। या तो ये प्रश्न करते करते हम उस टॉपिक की गहराई में चले जाएंगे। कभी ड्रिल मेथड यूज करते हैं बाबा, अलग अलग प्रकार की ड्रिल कराते हैं। आज चलो अशरीरीपन की ड्रिल करते हैं, आज फरिश्तेपन की ड्रिल कर रहे हैं, आज विदेहीपन की ड्रिल हो रही है। तो ये ड्रिल मेथड भी अच्छी है। सोचो आज मुरली में बाबा की विशेष लहर किस बात पर थी। या फिर बाबा कहते सेल्फ चेकिंग मेथड, चेक करें हम खुद को कि बाबा ने आज ये बात मुझे बताई, तो मेरे जीवन में ये बात कहाँ तक आई है। दूसरों का मुझे नहीं चेक करना है, मेरा मुझे चेक करना है। हम्म तो परिवर्तन आएगा, तो हमारा जीवन बाबा के श्रेष्ठ बनेगा। फिर देखो स्टोरी मेथड कि भाई आज की मुरली में बाबा ने कौन सी कहानियां सुनाई। उन कहानियों को याद करते करते बाबा की पॉइंट्स याद आ जाएगी। फिर एसेंस मेथड, जो मुरली का सार है, बस पकड़ लो वही सार, उसके ऊपर सोचो कि भाई आज बाबा ने ये बातें बताई है। या फिर रिलेशनशिप मेथड, कभी कभी मुरली में देखते ना बाप के रूप में बाबा समझाता, कभी टीचर का रूप होता, कभी गुरु का रूप होता। तो वो बाबा के साथ वो पर्टिकुलर संबंध जोड़ करके हम बाबा को याद करते हैं। या फिर क्वेश्चन मेथड कि भाई आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन से मेरे को प्रश्न पूछे। हम्म तो वो प्रश्न उत्तर हम खुद से करते रहे। तो ऐसे अलग अलग ढंग से हम बाबा की मुरली के ऊपर चिंतन करके सारा दिन, बाबा कहते हैं, ज्ञान को बुद्धि में रख सकते हैं। तो आप देखना कौन सी मेथड आपको अनुकूल आ रही है। तो उस प्रकार आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले तो अच्छी तरह से सुनेंगे, सुन करके मेन मेन पॉइंट्स नोट करेंगे, तभी तो वो बातें याद रहेगी ना। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 16 दिसंबर की। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को ही तो जानना है। तभी तो हम कोई भी नए होते ना तो पहले कोर्स कराते हैं। बिना कोर्स किए उनकी बुद्धि पे ये ज्ञान की बातें नहीं आएंगी। तो एक बार ज्ञान को समझ लेते हैं, फिर पापा कहती ये पढ़ाई आसान हो जाती। आज का प्रश्न है
हरेक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? कौन सी प्रैक्टिस करेंगे? तो आपको पता है जवाब जो डिस्कस किया वही प्रैक्टिस बाबा आज करा रहे हैं। तो हरेक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो ना। बाबा को मुरलीधर कहते हैं ना। तो ऐसे बाबा के तुम बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो सुनाते सुनाते क्या होगा? आपका मुख खुल जाएगा। ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। तुम हरेक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वो पढ़ाना भी है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है। वो भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबको बाबा का वर्षा लेने का अधिकार है। ओम शांति। तो बाबा कहते अभी आती है शिव बाबा की जयंती। तो उस पर हमें किसी को कैसे समझाना है? शिव जयंती पर कैसे समझाना है? ऐसे तो नहीं कि बाबा जैसे तुमको पढ़ाते हैं वैसे ही बाबा को ही सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया, तुम जानते हो। बाबा शरीर के द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का लेते हैं। वो तो है ही निराकार। कल ब्रह्मा बाबा नहीं कहेंगे, बाबा लेखराज का कल जन्मदिन था। 148वीं बर्थडे थी। शिव बाबा ब्रह्मा, जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए तब वो ब्रह्मा बने, लेकिन उसके पहले थे दादा लेखराज। तो 15 दिसंबर उनका कल का बर्थडे था। तो बाबा कहते हैं उनको शिव कहा जाता। वो लोग कहते शिव तो जन्म मरण रहित है, फिर उनकी जयंती कैसे होगी? शिव बाबा तो हमारी तरह तो जन्म लेता नहीं है, तो उनकी बर्थडे फिर कैसे बनाएंगे? अब ये तुम बच्चे जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़े कि बाप इस तन का आधार लेते हैं। मुख तो बाबा को जरूर चाहिए ना। मुख के द्वारा ही तो ज्ञान सुनाते हैं ना। इसीलिए भक्ति में गौ मुख की महिमा बहुत है। ये राज जरा पेचीला है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है कि हमारा बेहद का बाप आया हुआ है। उनसे हमको बेहद का वर्षा मिलता। तो बरोबर भारत को बेहद का वर्षा दिया था, और किसी को तो ये होता ही नहीं। बाबा जब आए थे लास्ट साइकिल में तभी भी बच्चों को ये वर्षा दिया था, अभी फिर दे रहे हैं। अब कोई कोई तो झट समझ जाते। तो ये योग और एजुकेशन, पढ़ाई, दोनों खिसकने वाली चीज है। बुद्धि में रहती नहीं है, बार बार खिसक जाती है, भूल जाते हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। चलो ज्ञान की तो कुछ कुछ बातें याद रह जाती है ना, परंतु बाबा की याद मर्क्यूरी की तरह खिसक जाती है। तो बाबा कहते हैं नॉलेज बुद्धि में रहती है, बाकी याद घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। जिसको ये नॉलेज है
वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही फिर 84 जन्म लेंगे। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे ना। जो सतयुग की शुरुआत में आएंगे उन आत्माओं के ही बाबा कहते 84 जन्म होंगे। पहले ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की ये कथा बड़ी नामी ग्रामी है। भक्ति मार्ग में वो सत्यनारायण की कथा कराते हैं ना। फुल मुंडे के दिन सत्यनारायण की कथा होती थी। काफी भगत जाते थे। तो बाबा कहते हैं वो कथा सुन सुन के तो कोई नारायण नहीं बना। अब ये बाबा जो हमें सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाकर नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। तो पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा भी चलती है। अभी तुम जानते हो हम सचमुच में बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की ये पढ़ाई पढ़ते हैं। तो ये है पावन बनने की पढ़ाई। और सब पढ़ाइयों से ये पढ़ाई है बिल्कुल सहज। 84 जन्मों के चक्र को जानना है। और फिर ये पढ़ाई तो है सबके लिए एक ही पढ़ाई। बूढ़े बच्चे जवान जो भी हो सबके लिए बाबा कहते एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है पढ़ाई पढ़ने का। जैसे शुरू शुरू में मधुबन में छोटे छोटे बच्चों को अलाउड नहीं करते थे क्योंकि फिर क्या होता था कि सारी एनर्जी माँ बाप की उनके पीछे ही चली जाती थी। तो बाबा छोटे बच्चों को नहीं अलाउ करते थे। फिर धीरे धीरे छोटे बच्चों के अलग से प्रोग्राम बने जिनमें वो मधुबन आते थे। आज भी मधुबन में साल में एक बार बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे तो टाइम तो बहुत बड़ा है। बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि तुम शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी तो शिव बाबा भी निराकारी। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। वो कितना छोटा है। ये बात अच्छी रीति से याद रखना है। भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा विविध मिसल और बिल्कुल छोटी है। जैसे देखने में नहीं आएगी। बिंदी है ना। बिंदी क्या देखने में आएगी। आत्मा को देख नहीं सकते परंतु बाबा कहते उसका अनुभव जरूर कर सकते हैं। तो इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। हम आत्मा ऊपर से आई है शरीर में पाठ बजाने। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। सेम ही रहती है आत्मा साइज में। तो ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े हो जाते हैं ना। शरीर देखो बेबी का कितना छोटा धीरे धीरे बढ़ता है। तो अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर तुम्हारा काम है औरों को समझाना। तो ये तो जरूर है कि नंबरवार बाबा जो जितना कहा उतना ही पढ़ते हैं। सबको टीचर भी जरूर जरूर बनना है औरों को सिखाने के लिए। बाप में तो नॉलेज है। वो इतनी छोटी सी परमात्मा है। बाबा तो सदैव देखो परम धाम में ही रहते। यहाँ एक ही बार संगम युग में आते हैं। बाबा को पुकारते भी है तब
जब बहुत दुख हो जाता, कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे तो अब जानते हैं कि हम पुकारते रहते हैं कि बाबा आप आकर हम पतितों को पावन बनाओ, हमें सतयुगी दुनिया में ले चलो, अथवा वहां जाने का हमको रास्ता बताओ। वो भी जब खुद आवे तब ही तो रास्ता का पता चले ना। आज तक बुलाते रहे, कोई परम धाम नहीं गया। क्योंकि बाबा ही नहीं आया था, कोई को रास्ता ही नहीं पता था। तो अभी बाबा आकर के रास्ता बताते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस करते करते फिर तुम्हारा मुख खुल जाएगा। फिर आदत पड़ जाएगी किसी को बाबा का ज्ञान सुनाने की। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तो तुम्हें भी मुरलीधर जरूर बनना है। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में तुम बच्चे ऊंच पद पाएंगे। वो पढ़ाई तो है ही यहाँ के लिए, और ये तुम्हारी पढ़ाई है। कहाँ के लिए है ये पढ़ाई? तो बाबा कहते ये पढ़ाई तुम्हारी भविष्य के लिए है। वहां तो सदैव सुख ही सुख है। वहां पांच विकार तंग करने वाले नहीं होते। विकारी नहीं है तो तंग करने का सवाल भी नहीं है। यहाँ रावण राज्य है, अर्थात पराये राज्य में हम बैठे हैं। तुम ही पहले पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे कि नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता। गायन भी है ना कि नई दुनिया में भारत। ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में सिर्फ इस्लामी बौद्धि, नई दुनिया में इस्लामी बौद्धि थे। नहीं, अभी तुम्हारी बुद्धि में बाप आकर के सब बातें समझाते हैं। अब ड्रामा में पार्टी देखो उनका ऐसा है, वो भारत को ही आकर के उसे स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला पहला देश है। भारत पहले देश को स्वर्ग कहा जाता था। अब तो देखो भारत की आयु लिमिटेड हो गई है। लाखों वर्ष के ना, ये तो अनलिमिटेड बात हो गई ना। नहीं, कई बार लोग कैलकुलेशन करते हुए बताते ना सृष्टि की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। वो तो बाबा कहते पॉसिबल नहीं है। तो नया भारत था, अब वही भारत पुराना हो गया। भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है कि मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा में नई प्योर, तो तुम्हारी आत्मा नई और प्योर बन जाएगी। फिर शरीर भी नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों वहां पर सतो प्रधान होते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। तो बाबा कहते बच्चे ये अनादि अविनाशी एक ड्रामा बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति दोनों ही है। वहां कोई तूफान आदि भी नहीं होते हैं। आज की दुनिया में सुनते हैं ना समाचार, कहाँ कोई हरिकेन आ गया, कहाँ पर या कोई तूफान आ जाता है। तो बाबा कहते वहां तूफान नहीं आएंगे। वहां तो बेहद की शांति में सब शांत हो जाते। यहाँ है अशांति, तो सब जगह सब कोई अशांत है। सतयुग में बिल्कुल शांति रहती है।
तो ये वंडरफुल बातें हैं। ये अनादि बना बनाया एक ड्रामा का खेल है। यहाँ पर अशांति तो सब अशांत। तो ये बेहद की बात बाबा सुनाते हैं। दुनिया वाले सुनाते हैं हद की बातें। वो हद की बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये बेहद की नॉलेज। उनकी नॉलेज फिर भी बाबा कहते हद की है, तुम्हारी है बेहद की नॉलेज। एक ही बार बाबा आकर के बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। अभी तुम समझते होगी सत्युग त्रेता जरूर फिर रिपीट होगा। उसमें भी इनका राज्य था। त्रेता में राम राज्य था। पीछे फिर और धर्म स्थापक आए। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस, सब धर्मों का पूरा पूरा तुम बच्चों को मालूम है। क्योंकि वो लोग होते हैं ना अपने अपने टाइम पर। द्वापर के बाद सब धर्म पिताएं आना शुरू करते। तो सब 2500 इयर्स के अंदर आए हैं। उसमें भी 1250 वर्ष तो तुम देखो कलयुग का है। सब हिसाब है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि की आयु 2500 इयर्स है, नहीं। अच्छा, और फिर और कौन कौन था उसका भी तो विचार किया जाता है ना। इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता थे। द्वापर के पहले सतयुग त्रेता था ना, तो वहां देवी देवताएं थे। और वो भी तो थे तो मनुष्य ही। हमारी तरह ही, दो हाथ, दो कान, नाक, दो आंखें, दिखते तो हमारी जैसे ही है। लेकिन फर्क कौन सा था? उन देवी देवताओं में दिव्य गुण थे जो आज के मनुष्यों में अवगुण है। तो बाबा कहते वो दैवी गुणों वाले थे। वो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष राज किया। बाकी आधा में फिर ये सारे आते हैं। और धर्म पिताएं आते हैं, आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कायदेसर टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। आधा में तो ये है, आधा में अलग अलग धर्म पिताएं आए, और आधा में सतयुगी सूर्यवंशी, और त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य वाले थे। तो बाबा कहते ये कल्प तो है ही 5000 वर्ष का। हर युग की आयु देखो 1250। तो 2500 वर्ष स्वर्ग, 2500 वर्ष को हम नरक कहते हैं। तो पूरा 5000 वर्ष का ड्रामा हो गया। वो लोग 84 लाख योनिया कह देते हैं। तो कल्प की आयु भी फिर लाखों वर्ष कह देते। कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया कभी हो न सके। तो बाबा बैठ समझाते हैं वो सब है अज्ञान। और ये है ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ से आया ये भी दुनिया में किसी को पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। वही ज्ञान देते हैं इस मुख के द्वारा। इसलिए इसको कहते हैं गौमुख। गौमुख से जो पानी निकलता है ना उसको अमृत कहते हैं। फिर वो जा करके पीते हैं तो कहते पावन बन जाते हैं। अब पानी थोड़ा किसी को पावन बनाता। गौ मुख से जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया उस ज्ञान को धारण करके आत्मा पावन बनती। तो इस गौ माता से बाबा तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है।
एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो फिर बुद्धि और बातों में लग जाएगी। इसीलिए रोज रोज बाबा कहते हैं आत्मा को ज्ञान स्नान कराना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर ये बातें भूल जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है? जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत रेगुलर होते हैं, रोज स्कूल में जाते हैं। तो नॉलेज एक दिन में नहीं समझी समझी जा सकती। बेहद का बाबा बैठ हमको पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ाई भी तुम्हारी बेहद की हो गई। बेहद का राज्य देते। भारत में बेहद का राज्य था ना। ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे, सारी दुनिया पर उनका राज्य था। तो किसी को ये बातें स्वप्न में भी नहीं है जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया। उन्होंने प्यूरिटी जास्ती थी, योगी है ना, इसीलिए उनकी आयु भी बहुत बड़ी होती। तो हम ही तो योगी थे ना। फिर 84 जन्म लेते लेते फिर बन गए भोगी बन गए। हमारी दादी प्रकाश मणि बहुत अच्छी तरह से समझाती थी कि जो बाबा के बच्चे 3 से 4 के बीच में उठ जाते हैं, उसको दादी कहती थी वो महायोगी है। जो 4 से 5 के बीच में उठ जाते हैं उनको दादी योगी कहती थी। जो 5 से 6 के बीच में उठने वाले हैं, वो है रोगी, भोगी, भोगी बच्चे। जो 6 से 7 के बीच उठते थे वो है रोगी। और जो 7 से 8 के बीच उठते हैं वो हो गए महारोगी। तो रोज चेक करने का कि कौन सा टाइटल आज मेरे को मिला। तो बाबा कहते हैं यही देवी देवताएं 84 जन्म लेकर के फिर भोगी बन जाते, मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। अब बाबा ही आकर के तुम बच्चों को समझाते हैं। इस इनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले जो सतयुग में राज्य करते थे वही तो 84 जन्म लेंगे ना। फिर नंबरवार नीचे आते हैं। तो हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, फिर धीरे धीरे हमारी डिग्री कम हो जाएगी। गाया जाता है ना, पूज्य सो पुजारी। तो सतो प्रधान से फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते। तो ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा नीचे चली जाती। तो कितनी सहज बात है। परंतु माया ऐसी है जो सारी बातों को भुला देती है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वो भी बाबा कहते कुछ भी रहेंगी नहीं। ये सब चीजें टेम्पररी है। बाबा ने कोई वो वाली गीता नहीं सुनाई थी, जो भक्ति में पढ़ते हैं ना। बाबा ने वो गीता नहीं सुनाई थी। बाबा तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे ही तुम बच्चों को लास्ट साइकिल में भी समझाया था। तो ये वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। ये सब होल लॉट जो भी है सब विनाश हो जाएगा, जल जाएगा। डिस्ट्रक्शन में तो सब खत्म ही होना है ना। सतयुग त्रेता में कोई पुस्तक तो होता नहीं है। भक्ति मार्ग में फिर ये सारे पुस्तक निकालते हैं। कितनी चीजें बनती है। रावण
को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से कुछ भी बता नहीं सकते। तो बाबा समझाते हैं, ये हर वर्ष बनाते हैं और चलाते हैं, तो जरूर ये रावण हो गया भारत का बहुत बड़ा दुश्मन। परंतु वो दुश्मन कैसे है, ये कोई नहीं जानता। वो समझते हैं कि वो तो सीता को चुरा करके ले गया, इसीलिए शायद दुश्मन है। अब राम की सीता को चुरा करके ले जावे, तो सोचो कितना बड़ा वो डाकू हो गया। दुश्मन भी नहीं, डाकू हो गया। कभी बाबा कहते हैं, अब सवाल उठता है कि उसने कब चोरी की। सोचो कौन से युग में रावण ने चोरी की, त्रेता में कहे व त्रेता के अंत में कहे। कब उसने सीता को चुराया, त्रेता युग में या त्रेता के एंड में, क्या कहेंगे। तो इन बातों पर भी विचार सागर मंथन किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। सतयुग में तो फिर भी सेमी स्वर्ग था ना, तो बिगिनिंग मिडल में तो ये नहीं हो सकता, एंड में बाबा कहते पॉसिबल हो सकता है। तो बाबा कहते सोचो बच्चे, कौन से राम की सीता की चोरी हुई। क्योंकि वहां भी राम के नाम की 12 गद्दियां चलेगी ना, जैसे सतयुग में कृष्ण के नाम की 8 गद्दियां। तभी तो जन्माष्टमी मनाते, 9वीं गद्दी राम की शुरू होती, तो राम नवमी कहते हैं। तो अब सोचो कौन से राम की वो सीता चोरी हुई। अब राम सीता की भी तो राजधानी चली है क्या, एक ही राम सीता चले आए हैं ऐसा तो है नहीं। ये तो शास्त्रों में जैसे कहानी लिखी हुई है। तो विचार तो किया जाता है ना कि कौन सी सीता की चोरी हुई है। आज बाबा की लहर वही है, कौन सी सीता की चोरी हुई। अब 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, उनके नाम से चलती है ना, त्रेता में 12 गद्दियां होती है। तो कौन सी सीता को चुराया, तो जरूर पिछाड़ी का ही होगा। द्वापर त्रेता के जो नजदीक नजदीक का समय होगा ना, तो वो उस समय बाबा कहते हैं रावण माना विकारों ने आत्मा रूपी सीता की चोरी करके उसको शोक वाटिका में बिठा दिया। बात ये थी। तो अब राम के राज्य में तो सारा समय एक का राज्य तो नहीं होगा, जरूर डिनेस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई, ये बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी ये सब राज समझा सकते हो। देखो आज विचार सागर मंथन की बातें बाबा कहते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा सुंदर टॉपिक बाबा ने दे दिया। अब बाबा समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तब तो बहुत रड़ियां मारते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं कि बाबा इस दुख से आके हमें छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज है नहीं, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष क्यों मारते हैं। रावण की भी जरूर स्त्री होगी ना, दिखाते हैं उसकी स्त्री मंदोदरी थी। वो थोड़ी बुद्धि वाली थी, रावण को सद बुद्धि देती थी। लेकिन मंदोदरी का भूत बना करके जलाए, ऐसा आपने कभी नहीं देखा। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि बच्चे ये है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने के लिए बैठे हुए हो।
तो फर्क हुआ ना। वहां तो सदैव सच बोलेंगे। वो दुनिया का नाम ही है सचखंड, ये है झूठ खंड। तो झूठ खंड में फिर झूठ ही बोलते रहते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा की बात, पहली बात बाबा बताते हैं कि ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वो दूसरों को जरूर पढ़ाना है। आज प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बाबा ने बोला है ना। दूसरी बात, ये बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है। पूरे ड्रामा की भी कितनी बातें आज बाबा ने समझाई। ये अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस रास को अच्छी रीति समझकर फिर किसी को समझाना है। आज का वरदान है, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। स्वधर्म में रहने की बाबा बात कर रहे हैं, क्योंकि जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता अर्थात व्यर्थ का विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट है। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य का संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का समझो फाउंडेशन है। भविष्य में जो देवी देवताओं के संस्कार थे ना, बाबा अभी पुरुषार्थ कराते हैं हमारे जीवन में उसको धारण करने के। स्लोगन, विजयी रतन वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा के साथ है। विजयी रतन वही बनते जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा के साथ है। फिर आज की अव्यक्ति पॉइंट है, संतुष्टता के गुण को धारण कर हद के मेरे तेरे के चक्कर से मुक्त रहो। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी आत्मा बनाती। संतुष्ट मणिया सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन सहज स्मृति के तिलकधारी विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजदारी बन अपने संपन्न स्वरूप में वो स्थित रहती है। तो ये संतुष्टता ही
ब्राह्मण जीवन का जियदान है। समझा? तो ऐसा संतुष्ट रहना है। हम्म? तो आज क्या करेंगे सारा दिन? याद रखना, विचार सागर मंथन करके। बाबा ने बोला ना, अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करना, चांस मिले तो किसी को किसी के साथ शेयर भी करना। ठीक है, तो चलो बाबा के पास चलो।